कि एंट्रोपी की भौतिक सार्थकता क्या होती है। सबसे पहले अपने बात करें कि एंट्रोपी है कोई भी ठोस है, कोई भी द्रव है और कोई भी गैस है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में एंट्रोपी किसकी ज्यादा होती है। अपने जानते हैं कि सॉलिड में कण बहुत नजदीक होते हैं, द्रव में कण थोड़े दूर होते हैं और गैस में कण बहुत दूर होते हैं। तो ठोस की बजाय द्रव में कम व्यवस्थित है और द्रव की अपेक्षा गैस में बिल्कुल ही व्यवस्थित नहीं है। तो इस प्रकार से गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है, द्रव की एंट्रोपी गैस की तुलना में कम होती है और ठोस की एंट्रोपी क्या होती है, सबसे कम होती है। इसी प्रकार से जैसे मान लो कि कोई छड़ है, जैसे मान लो कोई लोहे की छड़ है, उसके अंदर कणों की व्यवस्था है, वो मान लो इस प्रकार से व्यवस्थित है कण। अब क्या किया जा रहा है, इनसे गर्म किया जा रहा है। इस छड़ को आपने क्या किया, एक तरफ से गर्म किया। जैसे जैसे गर्म कर रहे हो इस छड़ को, तो कुछ समय के पश्चात क्या होगा, ये छड़ पूरी धीरे धीरे कर इस छड़ का इधर वाला सिरा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जैसे इधर वाले सिरे को गर्म करते हो तो कुछ समय के बाद में इधर वाला सिरा भी गर्म हो जाता है। जिस प्रकार से कई बार अपने को जब सब्जी बनाते हैं, सब्जी की कड़छी है, वो सब्जी बनाते समय, ये जैसे मान लो कोई सब्जी बना रहा है, यहाँ पर सब्जी बनाते समय सब्जी की कड़छी है वो सब्जी के अंदर ही रह गई। तो फिर अपने जैसे ही अपने इसको हाथ लगाएंगे तो अपने को कैसा महसूस होगा, गर्म महसूस होगा, हीट महसूस होगी। तो हीट कैसी हुई कि इस प्रकार से, जैसे मान लो पहले कण है वो व्यवस्थित है, जैसे जैसे गर्म होंगे कण तो गर्म में इलेक्ट्रॉन, जिस प्रकार से ये परमाणु गर्म होंगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन गर्म होकर यहाँ पर ऐसा होगा कि पहले जितना व्यवस्थित था अब व्यवस्था है वो बिगड़ गई है, पहले जितना व्यवस्थित है वो सिस्टम में रहा नहीं है और ये क्या हो गया, अब थोड़ी अव्यवस्था बढ़ गई है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये ज़्यादा व्यवस्थित है और ये क्या है, बिखरा हुआ है, छितरा हुआ है, या अपने ऐसे कह दे कम व्यवस्थित है। तो यहाँ पर क्या है, एंट्रोपी कम है, यहाँ पर व्यवस्थित है, इसका मतलब एंट्रोपी क्या है, कम है। यहाँ पर अव्यवस्थित है तो क्या हो गया, अब एंट्रोपी अधिक हो गई है, एंट्रोपी बढ़ गई है। तो एंट्रोपी किसकी ज़्यादा होती है, आप यहाँ से बता सकते हो। यानी कि एंट्रोपी अव्यवस्था, यादृच्छिकता, रैंडमनेस का माप होती है। कि अपनी एंट्रोपी को कैसे समझे कि जहाँ ज़्यादा व्यवस्था है वहीं एंट्रोपी ज़्यादा है, जहाँ कम व्यवस्था है वहीं एंट्रोपी क्या है, कम है। वैसे अपने देखकर अब नहीं बता सकते कि एंट्रोपी ज़्यादा है या एंट्रोपी कम है। जैसे अपने पढ़ रही हैं, कहीं बुकें बिखरी हुई है, कहीं अपने हिसाब से तो अपने बुकों को व्यवस्थित कर रखा है कि जैसे ही अपने पढ़ रही हैं उस अपने चारों तरफ सुंदर तरीके से व्यवस्थित कर रखा है कि बुक है। जैसे अपने को जीके की बुक चाहिए तो इधर मिल जाएगी, करंट जीके की बुक चाहिए इधर मिल जाएगी, फिजिक्स की इधर मिल जाएगी, केमिस्ट्री की इधर मिल जाएगी, ऑर्गेनिक इधर, इनऑर्गेनिक इधर। लेकिन कोई बाहर से आकर देखिए, अपने तो कह रही है एंट्रोपी कम है, बहुत व्यवस्थित है सौदा। बाहर से आकर देखिए, अरे देखो कितना व्यवस्थित कर रखा है, कितने बुकें खिंडा रखी है, बिखेर रखी है। तो आप इसको अलमारी में क्यों नहीं व्यवस्थित करते। तो बाहर वाले ने क्या क्या कहा, एंट्रोपी
उसके अनुसार एंट्रोपी ज़्यादा है, अपने हिसाब से एंट्रोपी कम है, यानी कि कई चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो एंट्रोपी भी एक क्या है, सापेक्ष राशि है, इसीलिए डायरेक्ट एंट्रोपी की गणना करना बड़ा मुश्किल है। एंट्रोपी में परिवर्तन है वो ज्ञात किया जा सकता है। पहले उसी को पहले दिखाओ कि एंट्रोपी पहले बहुत ही बिखरा हुआ था, और फिर दिखाओ कि थोड़ा कि हाँ कुछ व्यवस्थित कर लिया। तो एंट्रोपी की भौतिक सार्थकता यानी कि अपने देख कर कैसे बताएं। जैसे भौतिक अवस्था है, ठोस भौतिक अवस्था है, अपने देख कर बता देंगे अच्छा ठोस है, निश्चित ज्यामिति है, भौतिक अवस्था ठोस है इसकी। द्रव को देख कर बताया, जैसे मान लो द्रव जल है तो पीकर देख सकते हैं, तो इसका आयतन कोई निश्चित नहीं। गैस के बारे में जान गए, तो ये भौतिक अवस्था है, यानी कि इनकी भौतिक रूप से अपने महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से एंट्रोपी को अपने भौतिक रूप से किस प्रकार से बता सकते हैं, या फिर ऐसे कह दे कि एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक पूछ ली जाए, तो यही बातें आएगी कि एंट्रोपी को कौन से कारक हैं प्रभावित कर सकते हैं। एक आता है अणु भार बढ़ जाए तो एंट्रोपी के मान में वृद्धि हो जाती है। अणु भार बढ़ जाए तो एंट्रोपी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जैसे मान लो अणु भार कम है, एंट्रोपी कम है। अणु भार बढ़ गया, एंट्रोपी बढ़ गई। अणु भार और बढ़ गया, एंट्रोपी और बढ़ गई। यानी कि जब कोई भी छोटा है तो अणु भार कम है, एंट्रोपी कम है। जैसे मान लो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है। जैसे जैसे जिनोन, रेंडोन, जैसे जैसे अणु भार बढ़ रहा है, एंट्रोपी के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी कि अणु भार बढ़ने पर एंट्रोपी का मान है वो लगातार बढ़ता जाता है। मिश्रण बढ़ जाए, अपने को मिश्रण की एंट्रोपी और मिश्रित करने की एंट्रोपी दोनों पढ़ ली थी। इसके लिए अपने एक अलग से वीडियो जारी कर दिया था कि एक होती है मिश्रण की एंट्रोपी, एक होती है मिश्रित करने की एंट्रोपी। जब जैसे मान लो देखो दो गैसें हैं, इसको दो को अलग पात्र में, दो अलग अलग पात्रों में व्यवस्थित है। एक गैस इस प्रकार से है, दूसरी गैस है वो है, ये भी गैस है, ये भी गैस, इस प्रकार से कोई दूसरी गैस है। अब इनकी क्या है, एंट्रोपी कम है। अब इनकी एंट्रोपी है वो कम है, लेकिन इनके बीच का कपाट है वो हटा दिया गया है। इनके बीच का कपाट हटा देने से इन गैसों के मिलने की, ये आपस में मिल रही है। तो जिस प्रकार से स्कूल की छुट्टी होते ही विद्यार्थी इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर ये भी अणु है वो एक दूसरे के, कोई किधर ही जा रहा है, कोई किधर ही जा रहा है। इस प्रकार से एंट्रोपी अव्यवस्था बताओ बढ़ गई या कम हो गई, बोलो। तो यहाँ पर एंट्रोपी है वो अव्यवस्था है वो बढ़ चुकी है। पहले एंट्रोपी क्या थी, कम थी, अव्यवस्था कम थी। अब एंट्रोपी क्या है, वो बढ़ चुकी है। यानी कि कोई भी मिश्रण होता है उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है बजाय अलग अलग हो। तो मिश्रण की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, ठोस द्रव और गैस में गैस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है। विलीन की एंट्रोपी अधिक होती है। जैसे मान लो कोई ये है, इसके अंदर अभी आपने क्या किया है, कोई एक नमक, जैसे मान लो जल के अंदर कोई नमक या मिश्री डाल दी इसके अंदर। अब क्या है, अब तक ये एंट्रोपी क्या है, कम है। ये तो शुद्ध जल है, वाटर ऑफ इंडिया, और इसके अंदर ये मिश्री डाल दी गई है। लेकिन अब ये जब मिश्री घुल जाएगी, पहले मिश्री घुली हुई नहीं थी, अब घुल चुकी है ये मिश्री। ये देखो ये मिश्री है यहाँ पर घुल चुकी है। तो एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी बढ़ रही है यानी कि अव्यवस्था है। एंट्रोपी के मान में क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है, यानी कि अव्यवस्था का मान बढ़ गया है। यानी कि जब मिश्री घुल जाएगी तो ये अब घुलने के बाद में मिश्री नहीं रहेगी, ये तो घुल गया सो दो।
तो जब ये घुल जाएगी तो अव्यवस्था बढ़ जाती है, यानी कि विलयन की अवस्था ज़्यादा होती है बजाय सिंपल। जब परमाणुकता बढ़ती है तो भी एंट्रोपी का मान है वो बढ़ जाता है, यानी एक परमाणुए, द्विपरमाणुए, त्रिपरमाणुए में। तो देखो अव्यवस्था, यादृच्छिकता, रैंडमनेस का मान एंट्रोपी होती है। यदि अपने स्वतंत्रता की कोटि बढ़ जाए, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बढ़ जाए, तो भी अव्यवस्था है वो बढ़ेगी। जैसे मान लो कोई एक परमाणुविक है, कोई द्विपरमाणुविक है, कोई त्रिपरमाणुविक है, कोई चतुर्परमाणुविक है, कोई और भी ज्यादा परमाणुकता लिए हुए हैं। तो जैसे जैसे मोलिकुलरिटी, जैसे जैसे परमाणुकता का मान बढ़ता है, अणु के अंदर परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, तो अव्यवस्था बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि स्वतंत्रता की कोटि बढ़ जाती है। स्वतंत्रता की कोटि होती है ना, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि, कुल स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? कुल स्वतंत्रता की कोटि होती है वो 3n होती है। यहां पर n का मान 1 है, यहां पर n का मान 1 है, तो 3n, 3 इंटू 1, टोटल स्वतंत्रता की कोटि 3 है। यहां पर क्या है? टोटल स्वतंत्रता की कोटि कितनी है? 6 है। यहां पर 9 है, यहां पर 12 है, यहां पर 15 है। तो टोटल स्वतंत्रता की कोटि 3n होती है। तो यहाँ पर टोटल परमाणु कितने हैं? 4, 1, 5। तो स्वतंत्रता की कोटि कितनी है? 15। इसमें कुछ स्थानांतरणीय होती है, कुछ घूर्णन होती है और कुछ कंपन होती है। स्थानांतरणीय हमेशा 3 होती है, घूर्णन है वो रेखीय के लिए 2 होती है और अरेखीय के लिए 3 होती है। शेष बची वो कंपन है। कंपन होती है वो 3n-5 तो होती है रेखीय के लिए, और 3n-6 होती है अरेखीय के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर स्वतंत्रता की कोटि को बताया जाता है कि स्वतंत्रता की कोटि कितनी 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 होती है। तो आप जान सकते हैं कि स्वतंत्रता की कोटि किस प्रकार से दी जाती है। सभी के ध्यान में आ चुका होगा कि स्वतंत्रता की कोटि क्या, कितनी, कैसी है। इसके लिए अपने स्वतंत्रता की कोटि के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि स्वतंत्रता की कोटि बढ़ने पर भी एंट्रोपी है वो बढ़ जाती है। प्रायिकता के रूप में एंट्रोपी, प्रायिकता का अर्थ क्या होता है? कोई किसी के घटना होने की संभावना। प्रायिकता होती है संभावना। जैसे अपने कोई भी घटना हो रही है उसकी संभावना। इसका एक सिंपल एग्जांपल दे बताएं आपको कि एक महिला के पहले 5 पुत्रियां है, तो छठा पुत्र होने की संभावना कितने % है? तो पहले से कितने कुछ भी हो, संभावना होती है वो 50% है। यानी कि संभावना हमेशा 50% ही रहती है कि 50% लड़का होगा, 50% लड़की होने की संभावना होती है। जिस प्रकार से अपने सिक्का होता है उसमें हेड और टेल आने की संभावना कितनी कितनी होती है? 50%। तो ये संभावना कितनी है कि अपने कहते हैं कि बारिश होगी कि नहीं होगी। बारिश होने की संभावना, अलग अलग की संभावना दी जाती है। कोई क्रिकेट का मैच होता है तो इंडिया की टीम की जीतने की संभावना 100% कुछ नहीं कहा जा सकता, संभावना व्यक्त की जाती है। हाँ, हो सकता है किसी संभावना ज़्यादा हो, कम हो, तो ये कई चीज़ें होती है संभावना में। तो ये प्रायिकता के माप के रूप में भी एंट्रोपी ये होती है S बराबर KLN ओमेगा। S बराबर KLN ओमेगा। तो ये जो समीकरण है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है। यह समीकरण थर्मोडायनेमिक्स व सांख्यिकी को आपस में जोड़ने का काम करती है। S बराबर KLN
ओमेगा। तो यह समीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह थर्मोडायनेमिक्स व सांख्यिकी को जोड़ने का काम करती है। एस एंट्रोपी है, के नियतांक है जिसे वोल्टेजमय नियतांक कहते हैं, एलन तो एलन है ही, ओमेगा क्या है, ऊष्मागतिकी प्रायिकता। ओमेगा कह दो, ओमेगा क्या है, ऊष्मागतिकी प्रायिकता। ऊष्मागतिकी प्रायिकता, प्रायिकता एक प्रकार की क्या है, संभावना है। तो ये तो आपको बताया कि एंट्रोपी की फिजिकली सिग्निफिकेंस क्या है। तो फिजिकली सिग्निफिकेंस के बारे में बताया आपको।